नमस्कार, आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत हिंदी न्यूज चैनल। बाबा साहेब आम्बेडकर की 132वीं जयंती पर बड़े ही उल्लास के साथ मनाई गई। वृहद स्तर पर बड़वानी जिले में हुए कार्यक्रम। बड़वानी जिले में पहली बार बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की जयंती को बड़े ही उत्साह और जोश के साथ सभी सामाजिक, छात्र और कर्मचारी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया, जिसमें जिला स्तरीय संचालन समिति के अध्यक्ष टी.एस. डुडवे, उपाध्यक्ष श्री सुरेश मोरे तथा डॉक्टर लक्ष्मण अवासिया जी, सचिव सियाराम मोरे, सहायक सचिव दिनेश खरते, कोषाध्यक्ष प्यार सिंह जर्मन, सहायक कोषाध्यक्ष दयाराम सिंधे, संयोजक आसाराम जी सोलंकी तथा डॉक्टर नितिन रावत एवं सरंग संघ आपदादा किशन बड़ोले, अलावे जी, सीमा वास्कले तथा महेंद्र सिंह मंडलोई के संरक्षण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की रूपरेखा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम को बाबा भीमराव आम्बेडकर की मूर्ति और चारों ओर दीपक प्रज्वलित करके रोशनी किए तथा अपने अपने घरों पर भी दीपक जलाकर रोशनी किए। 14 अप्रैल 2023 को 8 बजे बाबा साहेब को माल्यार्पण एवं पूजन अर्चन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात थाने के सामने विस्तृत प्रांगण में एक व्याख्यान माला आयोजित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पूजन अर्चन से हुई। प्रारंभ में सभी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ सुरेश मोरे ने दिलाई। इसके पश्चात सभा हुई, जिसमें निम्नलिखित विषय पर बाबा साहेब के विचारों को बताया और विषय विशेषज्ञों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। प्रथम बाबा साहब के व्यापक शिक्षा पर चिंतन पवन कुमार जी गोयल, द्वितीय पेशा एक्ट पर लेखा अधिकारी से प्यार सिंह जर्मन, तीसरा हिंदू कोड बिल पर श्री एस.आर. गंगारेकर, चौथा विषय पूना एक्ट पर श्री बलराम बघेल एवं जयराम बघेल, पांचवा विषय डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के सामाजिक एवं आर्थिक प्रासंगिकता श्री दिनेश ब्रह्माणे जी, छठा विषय नारी उत्थान पर बाबा साहब के प्रयास विषय को लेखा अधिकारी पिंकी डावर ने रखा तथा सातवें विषय पर बाबा साहब के मूल्य विरासत विषय पर छात्र मोहन सोलंकी ने बताया। सभी उपस्थित अतिथि को बाबा साहेब की पुस्तक डॉक्टर लक्ष्मण अवासिया के द्वारा भेंट की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर लखन गांगले तथा आभार सचिव सियाराम मोरे ने माना। इसके पश्चात शोभा यात्रा पुराना कलेक्ट्रेट, तिरछी पुलिया, एमजी रोड, कारंजा चौक से शहीद भीमा नायक महाविद्यालय बड़वानी में समापन हुआ। शोभा यात्रा में शहर के गणमान्य नागरिकों एवं विभिन्न संस्थाओं ने सहयोग कर फूल से तथा ठंडा पानी पिलाया। संचालन समिति सबका आभार व्यक्त करती है। जी दीदी, आपका नाम बताएं। श्रीमती सीमा वास्कले, जयेश नारी शक्ति राष्ट्रीय प्रभारी। ये जो आज जो प्रोग्राम हुआ था किस संबंध में था? आज हमारे महामानव संविधान का रचयिता, निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पूरे विश्व भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे बड़वानी जिले में सामूहिक रूप से अजाक्स और आकाश और सामूहिक सभी संगठन, सामाजिक संगठनों के द्वारा आज हमारे बड़वानी जिले में एसटी, एससी, ओबीसी सभी मिलकर आज बाबा साहेब की 132वीं जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। और सभी आयोजन और सभी अधिकारी कर्मचारी का सहयोग रहा है, सभी हमारी माता बहनों का सहयोग रहा, सभी युवाओं का सहयोग रहा कि आज बड़वानी में ऐतिहासिक पूरी जगहों रास्तों पर, जो मेन रास्तों पे पानी की व्यवस्था हुई, आइसक्रीम की व्यवस्था हुई, सभी समाज के द्वारा जो सम्मान हमारे बाबा साहेब के उपलक्ष्य में रखा गया है, रैली के माध्यम से, डीजे के माध्यम से भव्य एक प्रोग्राम आयोजित कर सफल बनाया गया। आगामी समय में इस कार्यक्रम को और अच्छे से बेहतर बनाने के लिए क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? आगामी समय में हमारे और भी जैसे जैसे हमारे समाज के जागृत लोग होंगे, वैसे वैसे हमारे बाबा साहेब के विचार हमारे घर घर तक, हमारे बच्चों के तक, हमारी महिलाओं के तक हमारे हक अधिकार की बात बोलेंगे। और हम यही जन जागृति और हर वर्ष की ओर हम आगे की ओर अच्छे बढ़ते रहेंगे और जन जागृति आगे होती रहेगी। धन्यवाद। आपका नाम बताएं। मेरा नाम महेश कुमार निहाले है और मैं यहाँ पर डाइट प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी के रूप में यहाँ पर पदस्थ हूँ। सर, किस तरीके से आज प्रोग्राम किस संबंध में था? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के 132वें जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उन्हें पूरा सम्मान देते हुए सामाजिक तौर पर गैर राजनीतिक तरीके से हमने इस कार्यक्रम को आज बड़वानी जिले में संपन्न किया है। और यह एक पहला ऐसा अवसर था कि इस बड़े पैमाने पर हमारे जिले में कार्यक्रम हुआ है
और जो कि काबिल तारीफ है। इसमें हमारे सभी सामाजिक बंधु, अजाक्स वगैरह सारे लोग सम्मिलित हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा, जैसा कि अभी आपका पहला प्रश्न था कि आगामी कार्य योजना आपकी क्या है जी, तो उसमें मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि आगामी आने वाले वर्षों में किसी भी तरह का सामाजिक कार्यक्रम होगा हमारे समाज के बीच में, वहाँ भी हम डॉक्टर अंबेडकर को सर्वोपरि रखकर हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जितने भी शादी ब्याह, नुक्ते, सामाजिक कार्यक्रम, गैर सामाजिक कार्यक्रम जितने होंगे उनमें हम हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब को सर्वे सर्वा रखेंगे और उन्हें उनके नियमों, उनके निर्देशों के अनुरूप समाज में कार्य करेंगे। और ये सभी कार्य हमारे गैर राजनीतिक रहेंगे, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ेंगे नहीं। हमें आज के कार्यक्रम में बहुत ही विशिष्ट लोगों का सहयोग मिला है, जिसमें सम्माननीय लोकसभा सांसद महोदय और दूसरे भी जितने गणमान्य लोग थे, गांधी साहब वगैरह सभी उपस्थित हुए हैं। और इसमें सामाजिक कार्यकर्ता और शासकीय कर्मी, अशासकीय कर्मचारी और सामाजिक लोग भी शामिल हुए हैं। आगामी कार्य योजना में हम इस कार्यक्रम को और बड़े उत्साह और जोर शोर से करना चाहेंगे और उसमें हमें हर समाज और वर्ग का सहयोग मिलेगा, मेरी इससे अपेक्षा है। थैंक यू। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तेर सिंह डुडुए। जी सर, ये जो आज जो प्रोग्राम था ये किस संबंध में था? ये बाबा अम्बेडकर जयंती का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में पूरे बड़वानी जिले के अजाक्स परिवार एवं समाज के सर्व संगठन द्वारा जयंती मनाई गई। तो ये कार्यक्रम की रूपरेखा आपने किस तरीके से तैयार की थी? ये हमारे सभी सहयोगी है, जितने भी अजाक्स के और समाज के सभी ने मिलके मीटिंग रखी। मीटिंग के द्वारा ये तय किया गया कि बाबा साहब को भूलते जा रहे हैं, नहीं भूले, और उनके संविधान को याद के लिए आयोजन रखा गया और सभा भी और संगोष्ठी भी की गई। उसके बाद रैली के रूप में यहाँ पे आज मूर्ति स्थापना हुई कॉलेज में, यहाँ पे उपस्थित सभी हुए। इस कार्यक्रम में कौन कौन से दल और कौन कौन से संगठन के लोग शामिल हुए? यहाँ पे अजाक्स, आकाश, छात्र संगठन, महिला सशक्तिकरण, सभी समाज के लोग उपस्थित हुए। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर लखन गांगले अजाक्स परिवार से हूँ और वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाने के लिए हम 26 मार्च से ही बड़वानी जिले के समस्त सामाजिक संगठनों ने हमने प्रथम बैठक का आयोजन किया था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग आए और हमने सब ने एक ही निर्णय लिया कि बड़वानी जिले में हम एक साथ मिलकर एक ही रैली का आयोजन करेंगे और हम एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। और संगोष्ठी में हमने मुख्य रूप से 8 विषय लिए, जो बाबा साहेब के जीवन परिचय से, बाबा साहेब की जीवन की उपलब्धियों से, बाबा साहेब के वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक प्रासंगिकता, पूना पैक्ट और हिंदू कोड बिल जैसे महत्वपूर्ण विषयों को हमने लिया। और इसके लिए हमने घर घर पहली बार पीले चावल दिए और लोगों को कहा कि आप अंबेडकर जयंती में आइए, संगोष्ठी के माध्यम से आपको कुछ जरूर मिलेगा। और उसी का परिणाम है कि आज हमने जो संगोष्ठी करी उसमें कम से कम 400 से 500 लोग शामिल हुए। और उसी प्रकार जो रैली हमारे प्राचीन वाद्य यंत्र, मांदल, ताशे और बैंड के साथ बड़ी उत्साह के साथ लोगों ने इसमें भागीदारी की। विशेष रूप से हमारे जो अधिकारी कर्मचारी जो इस रैलियों में आने से कतराते हैं, लेकिन आज इस रैली में एक नया इतिहास बना है बड़वानी जिले के। तो मैं हृदय से सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, अधिकारी कर्मचारियों को। और विशेष रूप से आज आपने देखा होगा कि जो हमारी नारी शक्ति थी उन्होंने आगे होकर सहभागिता की और हमारे साथ जो हमने टीम गठित की थी उस टीम के हर मेंबर ने अपनी बहुत जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। बहुत सारा काम हमने सौजन्य से करा और जगह जगह जो स्वागत हुआ, जगह जगह जो अभिनंदन हुआ, हम अभिभूत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद बड़वानी सर। सर, आगामी समय में और क्या रहेगा कार्यक्रम को और अच्छे तरीके से करने के लिए? आगामी जो अंबेडकर जयंती आएगी, जो भी हमारे महापुरुषों की जयंती आएंगे, हम उनको बहुत धूमधाम से कार्य योजना के साथ मनाएंगे, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छे से यहाँ तैयार हो गई है और हम गैर राजनीतिक दल सब मिलकर बहुत अच्छा हम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। रिपोर्टर रामलाल सोलंकी, बौद्धिक भारत न्यूज, बड़वानी, मध्य प्रदेश।